दोस्तों आप सभी का स्वागत है इजी ज्ञान में। दोस्तों आज हम झारखंड जीके के उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम सहकारिता प्रसार पदाधिकारी एवं अंकेक्षण पदाधिकारी परीक्षा जो 2007 में आयोजित हुई थी उनके प्रश्नों को देखेंगे। पहला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में साक्षरता की दर जो 2001 में 54.13% थी वह 2011 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 66.4। अगला सवाल कहता है कि जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेस्टा कहा जाता है। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की किस महिला खिलाड़ी ने गुवाहाटी में आयोजित वर्ष 2007 के राष्ट्रीय खेल में अपने ही राज्य के खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंजूधा सोय। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य की कुल 86.45 लाख की अनुसूचित जनजाति आबादी में आदिम जनजातियों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.92 लाख। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन से दो जिले पूर्णतः अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुमला और लोहरदगा। अगला सवाल कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजातियां कितनी है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 32 है। दोस्तों अब हम बाजार पर्यवेक्षक प्रतियोगिता परीक्षा जो 2007 में आयोजित हुई थी उनके प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि शंख नदी का उद्गम स्थल है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुमला। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड का पड़ोसी नहीं है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ही झारखंड का पड़ोसी नहीं है। अगला सवाल कहता है कि मलेर किससे संबंधित है। मलेर जो है ये किससे संबंधित है दोस्तों। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सोरैया पहाड़ी से। अगला सवाल कहता है कि मैथन डैम कब एवं किस नदी पर बना था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा मैथन डैम जो है ये बराकर नदी पर बना था और कब बना था तो 1958 ईस्वी पे बना था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की आबादी के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3,29,00,000। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का सर्वाधिक गर्म कुंड जिसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हजारीबाग। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में वन क्षेत्र का प्रतिशत इसके कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 29.95%। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संथाल। अगला सवाल कहता है कि झूम किससे संबंधित है। झूम किससे संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहाड़िया से। अगला सवाल कहता है दोस्तों कि बिरसा मुंडा का जन्म जो है ये कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। अगला सवाल कहता है कि 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात था। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 941। ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि अंधी और ऊपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो से। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.42%। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में कृषि कार्य में कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 23% भूमि का। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि घूम क्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उड़ाव से संबंधित है। अगला सवाल कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति आबादी का प्रतिशत कितना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26.20%। अगला सवाल कहता है कि रूबी श्रेणी के अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गिरिडीह और कोडरमा में। अगला सवाल कहता है कि वर्तमान में झारखंड में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 45%।
दोस्तों अब हम जेपीएससी सहायक परीक्षा जो 2007 में आयोजित हुई थी उसके प्रश्नों को देखते हैं। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि नागवंशी राजा ने सर्वप्रथम नवरत्न नामक पंचमंजिला भवन का निर्माण कहाँ करवाया था? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोईसा में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि नागवंशी परिवार का मुख्यालय दोईसा स्थानांतरित क्यों हुआ? तो दोस्तों उसका कारण था दोईसा में युद्ध में पराजित होने के कारण। चलते दोस्तों अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि रामगढ़ के राजा की मूल राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामगढ़। अगला सवाल कहता है कि गिरिडीह जिले के किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थस्थल है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मधुवन। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिलैया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि पालकोट आश्रयनी किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुमला। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है किस वन्य प्राणी आश्रयनी की घोषणा झारखंड में 1955 में की गई थी? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हजारीबाग। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि झारखंड में वर्षा आश्रित चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग। अगला सवाल कहता है कि छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर भैरवी, जिसे हम भेड़ा कहते हैं। अगला और आखिरी सवाल कहता है कि झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या है 263। कितनी है दोस्तों? 263।